सीताराम 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 गाए जा। सीताराम सभी गाइए। सीताराम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। दुनिया भर में काहे को भटकता, दुनिया भर में काहे तू भटकता, दुनिया भर में काहे को भटकता, दुनिया भर में काहे को भटकता। द्वार द्वार जाकर शीश क्यों पटकता, द्वार द्वार जाकर शीश क्यों पटकता। अरे भाई द्वार द्वार जाकर क्यों इधर उधर शीश पटकते हो, क्यों सबके आगे हाथ जोड़ते हो, क्यों सबसे आशा अपेक्षा लगाते हो, क्यों सबके आगे अपनी कामना रखते हो, क्यों आशा लगाना। आशा एक राम जी से और दूजी आशा तोड़ दे। नाता एक राम जी से और दूजी नाता द्वार द्वार जाकर शीश क्यों पटकता, द्वार द्वार जाकर शीश क्यों पटकता। राम जी के द्वारे पर है क्या करो, कहाँ शीश पटको, कहाँ अपना माथा पटको। बोले आओ कहाँ, बोले राम जी के दरबार में आओ, कृष्ण के दरबार में आओ, गुरु के दरबार में आओ और अपना शीश वहां पटको। जहां बोले जहां तुम्हारे मन को आराम मिले, जहां तुम्हारे मन को भक्ति मिल जाए, जहां तुम्हारे मन को दिव्य आनंद मिल जाए, वहां शीश पटको। राम जी के द्वारे पर है, राम जी के द्वारे पर है अलख जगाए जा। राम जी के द्वारे पर ही अलख जगाए जा। अलख जगाइए। राम जी के द्वारे जैसे योगी लोग अलख जगाते हैं ना, जगाए जा। द्वार पर जाकर के झांझ लेकर के अलख लगाते हैं, अलख जगाते हैं। तो भैया दुनिया में अलख मत जगाओ, बेटा बेटी के आगे मत जाओ, बेटा बेटी के आगे अलख मत लगाओ। वहां तो बस कर्तव्य केवल औपचारिक कर्म करो, लेकिन शीश कहाँ पटकना है, आशा किससे लगानी है, अपनी कामना कहाँ रखनी है। राम जी के द्वारे पर ही अलख लगाए जा। राम जी के द्वारे पर ही अलख गाइए। जगाए जा। सतगुरु द्वार पे ही अलख लगाए जा। सतगुरु द्वार पर ही अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए 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 जा। क्यों करता है आश तू जग की, क्यों करता है आश तू जग की। तो भैया आशा और अपेक्षा यही तो दुखों का कारण है। मनुष्य के दुखों का कारण आशा ही परमम दुखम। जहां आशा है बस वहीं दुख है। आशा मतलब ऐसा हो, मेरे मन के अनुकूल हो, मेरे ही हिसाब से हो, मेरे ही अनुकूल में हो, मेरे अनुसार हो, मेरे मन ने जैसा सोचा है। ये क्या है? ये आस्था है।
तो ये आशा ही दुख का कारण। और दुख क्यों होता है? जब तुम्हारे मन का आशा पूरी नहीं होता है तो दुख। इसलिए आशा लगाओ ही मत, कोई आशा नहीं, कोई दुनिया में तुम्हारी आशा पूरी करने वाला है भी नहीं भैया। सबकी आशा पूरी राम जी करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी भगवान करते हैं, वहां आशा लगाओ। क्यों करता है आशा जग की, क्यों करता है आशा जग की, दृष्टि दया जब मेरे रघुवर की, दृष्टि दया जब मेरे रघुवर की। जब सामर्थ्यशाली मेरे राजा रघुनंदन की कृपा हो, जब सामर्थ्यशाली 14 लोक के नियंता भगवान राजा रामचंद्र जी के छत्र छाया जब सिर पर हो, तो ये दुनिया में इधर उधर भीख क्यों मांगना? जब गोविंद का आश्रय हो, जब हरि का आश्रय हो, दुनिया के मालिक जब भगवान का आश्रय है, तो इधर उधर भीख, इधर उधर भिखारियों की तरह क्यों रोना? दृष्टि दया जब मेरे रघुवर की हो, दृष्टि दया जब मेरे रघुवर की, दृष्टि दया जब मेरे रघुवर, दृष्टि दया जब मेरे रघुवर की। सतगुरु वचन सदा, गुरु के वचन सदा चित्त में लाए जा, गुरु के वचन सदा चित्त में लाए जा, गुरु के वचन सदा। सदा चित्त में लाए जा, तो यह आशा राम जी से लगाइए, वचन गुरु का मानिए, चित्त में लाए जा। आज्ञा गुरु की मानिए, वचन सत्संग जो वाणी गुरु की होती है, जो उपदेश सदगुरु का है, जो प्रसाद गुरु का है। यह कथा, यह सत्संग, यह भी क्या है? बोले यह भी सदगुरु का प्रसाद है, ये गुरु कृपा का प्रसाद है, ये साक्षात गुरु का दिया हुआ प्रसाद है। तो ये कहाँ लाओ? गुरु के वचन सदा, गुरु के वचन सदा चित्त में तू लाए जा, गुरु के वचन सदा चित्त में तू लाए जा। और उठे सपने प्रभु महिमा के तू, हरि महिमा के तू गीत गुनगुनाए जा, हरि महिमा के तू गीत गुनगुनाए जा, हरि महिमा के तू गीत गुनगुनाए जा, हरि महिमा। सभी गाएंगे, गीत गुनगुनाए जा, राम महिमा के तू गीत गुनगुनाए जा, राम महिमा के तू गीत गुनगुनाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। मन मंदिर में तू राम को बसाए जा, मन मंदिर में तो राम को बसाए जा, मन मंदिर में तू राम को बसाए जा, मन मंदिर में तो राम को बसाए जा, गुरु के वचन को मन में ध्याए जा, गुरु के वचन को
मन में तू ध्याए जा गुरु के वचन को मन में तू ध्याए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। 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 तो राम जी के गीत तू यूं ही गुनगुनाए जा। तब जीवन में आनंद आता है और तभी हम भगवान के बन पाते हैं। कब? जब दो निष्ठा हो जाए हमारी, वाणी से भगवान का नाम, हृदय में गुरु आज्ञा गुरु निष्ठा। तो भगवान कहते हैं जो मेरा बन जाता है मन से, चित्त से, प्राण से, बुद्धि से, जो मेरा चिंतन करता है वो मेरा सगा। इसलिए जब कबीर दास जी से पूछा गया कि कबीर साहब आपके परिवार में कौन कौन है, जरा रिश्तों का नाम बताइए, तो कबीर ने क्या परिचय दिया कि सुनो मेरे परिवार में कौन है। लोगों ने सोचा हाँ पत्नी का नाम बताइए, बेटे का नाम बताइए, आपकी बेटी का नाम बताइए। कबीर ने कहा ये सब परिवार नहीं है। फिर आपका परिवार? तो कबीर बोले मेरे संगी दो जना। मेरे घर में बस दो ही लोग रहते हैं, मेरे जीवन में बस दो लोग हैं, मेरे दो ही संबंध है, दो ही लोगों से संबंध है। मेरे संगी दो जना। कौन है महाराज? कौन है? तो एक वैष्णव, एक राम। एक वैष्णव बोले जो राम का भजन करने वाला, जो राम की, वो राम भक्त, वो विष्णु भक्त, वो कृष्ण भक्त, वो कौन है? तो एक वैष्णव एक राम। तो जो राम से जुड़ा है वो मेरा परिवार है। दूसरा एक राम, दूसरे भगवान राम। एक तो मेरे मालिक राम है और दूसरे परिवार में कौन? बोले दूसरे परिवार में सारे साधु संत। बोले कौन साधु संत? बोले जो राम से जुड़ा है, जो राम का भजन करता है, जो राम नाम की माला जपता है, जो राम जी का कार्य करता है, जो राम जी की सेवा करता है, जो किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से, प्राण से, विचार से, वृत्ति से, बुद्धि से, किसी भी प्रकार जो राम से जुड़ा है वह साधु संत वैष्णव है और वह मेरा परिवार है, वही मेरा परिवार है। संसारिक परिवार का परिचय कबीर ने नहीं दिया। हमारे महापुरुषों ने कभी भी मोह माया के परिवार को महत्व तो नहीं दिया है। मोह ममता को बार बार याद करो, किसी संत को बार बार याद करो, चित्त लगाओ वहां। क्यों? क्योंकि वह धर्म स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप है। तो जब उनका चिंतन करेंगे तो मन तो ब्रह्म रूप हो जाएगा ना। तो जगत गुरु तुकाराम जी से भी पूछा गया महाराज आपके भी परिवार में कौन है, आपकी भी पत्नी है, बच्चे हैं? तो जगत गुरु तुकाराम जी बोले हरि भक्त माझे जीव लग सोय रे। जगत गुरु तुकाराम जी कहते हैं, संत तुकाराम जी मेरे दो ही संगी हैं। हरि भक्त माझे जीव लग सोय रे, हृदय पाऊले धरी न तयाचे, हृदय पाऊले
सोए तुकाराम जी की भी भाषा देखो, जो संत जो महापुरुष उस ब्रह्म तक पहुंच गए, सबकी भाषा एक है, ज्ञान की भाषा एक है, भक्ति की भाषा एक है, उनके ज्ञान में कोई मतभेद नहीं। चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, चाहे मीरा हो, चाहे मुक्ताबाई हो, चाहे जनाबाई हो, चाहे मौली ज्ञानेश्वर हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे संत एकनाथ हो, चाहे तुकाराम जी हो, वाणी का अर्थ एक है, जगत गुरु तुकाराम। हरि भक्त माझे जीव लग सोय रे, हरि भक्त गाइए, जीव लग सोए और गाइए मत, बनाइए अपना संबंध किससे? हरि भक्त माझे जीव लग सोय रे, हरि बनाइए, हरि भक्तों को अपना, सदगुरु को अपना बनाइए, साधु को अपना बनाइए। भक्त माझे जीव लग सोय रे, हृदय पाउले धरि न तयाचे, हृदय पाऊले धरी न तयाचे, अंत काळी माझ सोडवणे, अंत काळी माझ सोडवा। अंतकाल में जो मुझे छुड़ाने वाले हैं, जो अंतकाल में, जो परलोक में, जो नरक से मुझे बचाने वाले हैं, जो साधु जो संत मुझे ज्ञान दे दे करके मुझे दुखों से उबारने वाले हैं, ऐसे साधु संत ही मेरे सज्जन हैं, वही मेरे संबंधी हैं, वही मेरे रिश्तेदार हैं, वही मेरे परिवार हैं, वही मेरा सगा है, जो मुझे अंतकाल में छुड़ाने वाला है। अंत काळी माझ सोडवाने, मस्तक बैसने देन तयासी, मस्तक बैसने देन तयासी, आणिक सोयरी सज्जन कोणी, आणिक सोया रे सज्जन कोणी। तुकाराम जी कहते हैं भाई, जो मुझे अंतकाल में छुड़ाने वाला है, उन्हीं सज्जनों के मैं सिर पैरों पर अपना मस्तक रखूंगा, उन्हीं के प्रति मैं कृतज्ञ रहूंगा, उन्हीं की सेवा करूंगा, जो मुझे कथा सुना करके, जो मुझे सत्संग सुना करके, जो मेरा उद्धार करेगा, मैं उनका बनूंगा, वो मेरे बनेंगे, उनकी चरणों में मैं माथा टेकूंगा, दुनिया में नहीं। और बाकी संसार के सज्जन तो आणिक सोय रे।